नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था? श्री कृष्ण के पहले सारे यदुवंशी मारे जा चुके थे या फिर श्री कृष्ण के शव को चील कौवे खा गए थे। दोस्तों, प्रभास क्षेत्र में आपसी संघर्ष के दौरान अंधक और वृषणी गोत्र के वयस्क यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए थे। इसके दुख से श्री कृष्ण बालका तीर्थ पहुंचे, जहाँ कपिला व गोमती नदी के संगम पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान योग करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं सके। पेड़ की छांव में विश्राम करते कृष्ण अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर लेट गए। उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित शिकारी ने उसे हिरण का कान समझकर एक तीर मारा, जो कृष्ण के तलवे को भेद कर पार हो गया था। कहते हैं कि उस तीर में जहर था। तीर की नोक पर लगा घातक विष उनके बहते खून को जमने नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको रोकने की कोशिश न भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी और न ही उस शिकारी को करने दी। अपना अंत समय देखकर कृष्ण ने जरा से द्वारका जाकर वसुदेव को इस बारे में सूचित करने को कहा और उसकी गोद में प्राण त्याग दिए। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से ही उनका परिचय प्राप्त हुआ था। उसने सूखी लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाई और भगवान श्री कृष्ण के शव की रखवाली करने लगा। सुबह होने पर द्वारका नगरी के शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। बात करते हैं महाभारत के युद्ध की, जब कौरव मारे गए थे। तब माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल का भी एक दिन मेरे कुल की तरह नाश हो जाएगा। आपको याद होगा कि मात्र कृष्ण सात्यकी ही पांडव पक्ष में रहे थे। कृतवर्मा, जो द्वारिका की 2 अक्षौणी सेना का सेनापति था, कृष्ण के आदेश पाकर कौरव पक्ष में पांडवों के विरुद्ध लड़ा था। अर्जुन ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया और बाकी के वृद्ध और अवयस्क यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभि का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। वज्रनाभि के पुत्र प्रतिबाहु हुआ और प्रतिबाहु का पुत्र सुचारु था, जिसका उल्लेख कृष्ण के वंशजों के तौर पर मिलता है। तो कृष्ण का वंश कभी खत्म हुआ ही नहीं था, न ही कभी यादव खत्म हुए थे, क्योंकि यादवों के 106 कुलों में से मात्र 4 कुलों में, जिसमें वृषणी, अंधक, बौद्ध, सत्व थे, यादव ही द्वारका में रहे थे, जिनकी कुल संख्या मात्र 18,000 थी। इन यादवों में से वयस्क सदस्यों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े हुए थे, जो एक दूसरे से आपस में लड़कर खत्म हो गए थे। बाकी के 102 यादव कुलों के यादवों पर कोई आंच तक नहीं आई थी, जिन्होंने कृष्ण के बाद सदियों तक अपने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में राज किया था। विष्णु पुराण में यादव कुलों की संख्या 106 है और उनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में बताई है। तो मात्र कुछ हजार यादवों के मरने मात्र से यदुवंश कैसे खत्म हो सकता है? यदुवंश में कृष्ण और बाकी यादव कुल उत्पन्न हुए थे, न कि कृष्ण से यदुवंश या बाकी सभी यादव कुल। तो द्वारिका संहार में मरने वाले यादव तो थे, किंतु सभी यादव द्वारिका संहार में नहीं मरे थे। राजा उग्रसेन, जो मथुरा राज्य के शासक थे, जिसके अंतर्गत सभी 106 कुलों का शासित क्षेत्र आता है, जिस कारण उनको यादव राज भी कहा जाता है।